नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि अर्जुन और कृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने खांडव वन को जलाया। तो उन्होंने कितने दिनों तक खांडव वन को जलाया और क्या इस भयंकर आग से कोई बच निकला? अग्निदेव ने खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया, लगभग 2 सप्ताह जी। से थोड़ा सा अधिक, एक दिन अधिक, इतने समय तक लगातार जलाते रहे। और इसमें से जो सबसे पहला बच के निकला था जी। वो मैंने पिछली बार बताया था कि नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन जी। भागने में सफल हो गया था, पर उसे भागते हुए अर्जुन ने श्राप दिया और कृष्ण और अग्निदेव ने भी उस श्राप का अनुमोदन किया। तो वो भाग तो पाया जी। लेकिन शापित जीवन उसे जीना पड़ा। जी। जो बाकी बच पाए उससे एक असुर था जिसका नाम था मैं, जी। और शारंगक नामक एक पक्षी होता है, उसके 4 बालकों को अग्निदेव ने नहीं जलाया। जी। अनिल जी, अभी आपने बताया कि मैं नामक असुर बच निकला, तो ये कैसे संभव हुआ? मैं दानवों के राजा, देखिए आपको मालूम है कि खांडव वन जो था जी। दैत्यों का, दानवों का एक प्रमुख स्थल था। जी। उसको जलाना इसीलिए आवश्यक था। जी। तो बाकी दानव दैत्य जो भाग रहे थे वो तो मारे जा रहे थे, लेकिन मैं जो था वो दानवों के राजा के शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ था। शिल्पी अर्थात निर्माण करने वाला, आज की भाषा में कहें तो इंजीनियर था वो एक। जी। और वो इंजीनियर जो भाग रहा था, वासुदेव कृष्ण ने उसे पहचान लिया और वासुदेव कृष्ण उसको मारने के लिए तैयार थे। जी। उन्होंने चक्र भी उठा लिया। अब मयासुर जी। के लिए एक तरफ तो अग्निदेव उसको भस्म करने के लिए तैयार खड़े थे जी। और दूसरी ओर कृष्ण, वासुदेव कृष्ण चक्र लिए उसको मारने को बढ़ रहे थे। जी। वह अर्जुन की ओर भागा और जोर से बोला कि हे अर्जुन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचाओ। अर्जुन ने देखा कि कौन है, अर्जुन भी पहचान गए। उसका नाम था, एक प्रसिद्धि थी जी। कि बहुत सक्षम व्यक्ति है, बहुत गुणवान व्यक्ति है। जी। तो अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया और उसे अभेदान दिया। अब जो अर्जुन ने निर्णय लिया, उसे अभेदान दिया, इसके पीछे 2 कारण बहुत स्पष्ट। जी। एक तो कि वो शरणागत था। जी। शरणागत की रक्षा करना हिंदू धर्म का प्रमुख स्तंभ है। एक कह सकते हैं कि हमेशा शरणागत की रक्षा करनी ही चाहिए। जी। जैसे राम ने विभीषण को अभेदान दिया था, जी। चाहे वो रावण का सगा भाई था। जी। यहां असुर है लेकिन शरण में आया है, जी। तो अभिदान देना। और दूसरी बात जो अर्जुन ने संभवतः सोची होगी कि उपयोगी व्यक्ति है,
शिल्पी जी। है, इंजीनियर है, ये कुछ कर सकता है ये उनके आगे काम आ सकता है। और आया काम, वो हम बाद में जानेंगे। जी। इंद्रप्रस्थ में उसने बहुत बड़ी भूमिका भूमिका निभाई बाद में। जी। तो अर्जुन ने देख लिया कि ऐसे उपयोगी व्यक्ति को तो मारना ठीक नहीं है। जी। तो अर्जुन ने उसे अभेदान दिया, कहा कि तुम डरो मत। अब जब अर्जुन ने उसे शरण में स्वीकार कर लिया, जी। अभेदान दे दिया, जी। तो कृष्ण ने भी उसे मारने का प्रयास नहीं किया जी। और अग्निदेव ने भी उसे जलाने का प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार जी। मैं नामक असुर जी। अर्जुन की शरण में आके बच गया। जी। उसको अग्नि ने भी नहीं जलाया, न कृष्ण ने मारा, न अर्जुन ने मारा, और वो सुरक्षित रहा। जी। अनिल जी, आपने एक और बताया था कि 4 अग्निदेव ने 4 पक्षियों को बचाया, उनको नहीं जलाया था। तो ये 4 पक्षी कौन थे? यह कथा थोड़ी सी जरा बड़ी है। जी। एक महर्षि थे जिनका नाम था मंदपाल। जी। ये मंदपाल धर्मज्ञों में, धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ थे और महान तपस्वी थे। इनका बहुत नाम था, इन्होंने हर तरह की कठोर से कठोर तपस्या की थी। जी। ये महर्षि मंदपाल जब अपना शरीर त्याग कर पितृलोक में गए, जी। तो उन्हें लगा था कि मुझे यहाँ पर सम्मान मिलेगा, बहुत से अच्छे लोकों में विचरण करने का सुअवसर मिलेगा, जी। लेकिन वहां उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला, अपनी तपस्या का समुचित फल नहीं मिला। जी। तो वो जरा दुखी हुए कि भाई ये क्या बात है, मैंने इतनी तपस्या की और मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा है। जी। तो उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा कि क्या कारण है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो देवताओं ने कहा कि आप तपस्वी हो, यज्ञ करता हो, आपने सब अच्छा किया है, जी। पर आपकी कोई संतान नहीं है। जो निसंतान होता है जी। उसके लिए ये जो अच्छे लोग हैं सब बंद है। अब यहां एक बात समझने की आवश्यकता है जी। कि हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो संतान जो है उसकी औरस पुत्र या पुत्री हो। जी। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल हो। होना आवश्यक नहीं है। जी। हाँ, 8 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, जिसमें आपने किसी भी अपने से व्यय में छोटे व्यक्ति को अपना पुत्र मान लिया, जी। उसको पुत्र की तरह स्नेह दिया, पुत्री की तरह स्नेह दिया, जी। तो आप संतानवान हो जाते हैं। अब ये ऋषि के पास पूरा जीवन जी लिया, उन्होंने इस विषय में विचार ही नहीं किया। जी। जब वहां गए तो ये हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं वापस मृत्युलोक जाऊंगा। जी। अब जब वापस मृत्युलोक आना था जी। तो अब जल्दी काम निपटाना था कि जल्दी जी। संतान चाहिए। जी। जी। तो उन्होंने सोचा कि मैं किस प्राणी के पास जाऊं कि मुझे जल्दी संतान, शीघ्र काम हो जाए मेरा। जी। मनुष्य का तो हमें मालूम है कि 9 महीने का एक जी। प्रक्रिया है, तो जहां जल्दी हो जाए तो, और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हो, जी। तो अधिक बच्चे पैदा करने वाले एक शारंगिक नाम का पक्षी जी। होता है। तो ऋषि ने शारंगिक पक्षी का रूप धर लिया, का शरीर धर जी। लिया और जरिता नाम वाली शारंगिका से संबंध स्थापित किया। जी। जरिता के गर्भ से महर्षि ने 4 ब्रह्मवादी पुत्रों का जन्म दिया। ये चारों पुत्र अभी अंडों में ही थे, बाहर नहीं आए थे, जी। जी। कि ऋषि को अपनी पहली पत्नी की याद आई। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा जरिता से जिस प्रयोजन से मैं आया था वो तो हो गया,
जी। मैंने तो पुत्र प्राप्त कर लिए। जी। और वो अपनी पहली पत्नी जिसका नाम था लपिता, जी। उसके पास चले गए। जी। अनिल जी, आपने बताया कि जो ऋषि थे वो अपने पुत्रों को छोड़ कर के अपनी पहली पत्नी के पास चले गए। तो जब खांडव वन में आग जली तो उन्होंने उनकी अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया? देखो क्या हुआ कि एक बार वो इस वन में अपनी पहली पत्नी लपिता के साथ थे, जी। तो वो घूम रहे थे, विचर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अग्निदेव जो है खांडव वन की दिशा में जा रहे हैं। जी। महर्षि थे, उन्हें ज्ञात हो गया कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। जी। तो वे अग्निदेव के पास गए, अग्निदेव की का अभिनंदन किया, अग्निदेव की स्तुति की, बहुत प्रशंसा की, प्रार्थना की। जी। तो महर्षि के इस प्रकार सब करने से जी। अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि महर्षि, मैं आपके किस अभीष्ट कार्य की, आपकी किस इच्छा की जी। सिद्धि करूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जी। वो भी समझ गए कि कुछ चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं, तभी ये इतनी प्रशंसा कर रहे प्रशंसा हैं। की जा रही है, जी। स्तुति की जा रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अग्निदेव, हे भगवान, आप खांडव वन जा रहे हैं पूरा खांडव वन जलाने के लिए। आप पूरा जलाइएगा, जी। लेकिन वहां मेरे 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों को बचा लीजिए। अब ये देखिए, ये एक पिता पुत्र का संबंध देखिए कि पिता के हृदय में जी। अपने पुत्रों के लिए ममता जी। होती है, और उसी ममता से ऋषि चाहे अपने पुत्रों को छोड़ आए थे, जी। फिर भी उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की। अग्निदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, और प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसा ही करूं। जी। ये बात तो जो ऋषि थे उनके पुत्रों को नहीं मालूम थी, पक्षियों को नहीं मालूम थी ये बात। तो जब वहाँ आग लगी तो उन्होंने अपने आप को बचाने का कुछ प्रयास किया? क्या किया उन पक्षियों ने? देखो इतनी भयंकर आग, अब ये 4 छोटे छोटे शिशु, जी। अभी इनके पंख निकले नहीं हैं, उड़ भी नहीं सकते। उड़ नहीं सकते, और इनकी टांगों में भी बल नहीं है। जी। जैसे एक अंडे से निकला चूजा होता है, जी। तो ना तो चलने में सक्षम होता है, ना उड़ने में। ना उड़ने में। जी। अब ये ना उड़ सकते ना चल सकते, और इनकी माता देख रही कि चारों ओर इतनी भयंकर प्रलयकारी अग्नि लगी हुई है, बड़ी दुखी हो गई। ये पुत्र भी दुखी हो गए, बड़े व्यथित हो गए, परेशान हो गए, विलाप करने लगे, जी। रोने लगे। अब माता कहने लगी कि इनके तो पंख नहीं निकले, पैर भी नहीं के बराबर हैं, जी। है ना, ये उड़ सकते हैं ना ये चल सकते हैं, ना मैं इन्हें लेके उड़ सकती हूँ। पक्षी के लिए बेचारी माता के लिए संभव नहीं था कि उनको चारों को जी। अपने साथ लेके उड़ जाए। जी। बोले मैं वो भी नहीं कर सकती, और इतना समय भी नहीं था कि एक-एक करके लेके जाए। कोई संभावना नहीं। जी। और ये पक्षी में ये नहीं सक्षम होता कि एक दूसरे को उठा ले। तो अब वो समझ नहीं पा रही, तो उसने सोचा कि मेरे शिशु तो ऋषि पुत्र हैं, ब्रह्मवादी हैं, ज्ञानी हैं, तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ। उन्होंने उन शिशुओं से पूछा जी। कि ऐसा संकट आ पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ ही मर जाएं, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं अपना प्राण त्याग दूं, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, जी। और तुम्हें ऐसे मरता हुआ छोड़ के जी। मैं जा नहीं सकती। जी। तो तुम बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। जी। अब ये चारों ऋषि थे, जी। ब्रह्म ज्ञानी थे, जी।
और सारी बात समझते थे। उन्होंने कहा, हे माता, यही उचित होगा कि तुम अपनी जान बचाकर उड़ जाओ। तुम अभी युवा हो, सुंदर हो, तुम किसी और नर के साथ संबंध बना के और बच्चे पैदा करोगे, तुम्हारे जीवन में और बच्चे आएंगे। आज तुम हमारे साथ अपना प्राण त्याग दोगी तो हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओ, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम अपने पति का अनुसरण करो, अर्थात तुम्हारे पति जो चले गए हैं वन से बाहर, जी जी। तो तुम उनका अनुसरण करो। पत्नी को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। और हम यहां हैं, हो सकता है कि हम जल जाएं। जी अगर हम लोग जल गए जी। तो हम जलकर उत्तम लोकों में जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं। देखिए, उनके जो ऋषि गुण है कि मृत्यु को सामने देखकर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं, भय की बात नहीं कर रहे जी। और कह रहे हैं मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, हम शरीर त्याग के उत्तम लोकों में जाएंगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। और यदि बच गए तो फिर तुम हमारे पास चली आना। जी। इसलिए यहां अभी तुम्हारा हमारे साथ मरना ठीक नहीं है, तुम उड़ जी। जाओ। जी। अब इन चारों ने इतनी समझदारी से समझाया तो जरिता को लगा कि ठीक बात कह रहे हैं। जी। वो वहां से अपना जान बचाकर ऐसे स्थान पर चली गई जिससे कि वो अग्नि से बच सके और अपनी जान की रक्षा कर सके। जी। आनंद जी, अब अपनी माता जरिता के चले जाने के बाद तो ये शिशु एकदम आश्रयहीन हो गए। तो जब आग इनके पास पहुंची तो इन्होंने कुछ किया? तो ये 4 भाई थे। जी। ऋषि ने जाने के पहले इनके नाम रख दिए थे। सबसे बड़े का नाम था जरितारी, जी। दूसरे का नाम था सारीसृक, जी। तीसरा था स्तंभ मित्र और चौथा द्रोण। जी। ये वहां बैठ के आपस में बातें करने लगे, प्रतीक्षा करने। जब अग्निदेव उनके बिल्कुल पास आ गए जी। तो ये ऋषि थे, ये जानते थे कि अग्निदेव से कैसे बात करें। तो इन्होंने अग्निदेव को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया, उनकी स्तुति की। जी। सबसे पहले बड़े भाई ने की, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की। अंत में द्रोण ने उनकी स्तुति की और स्तुति करते हुए पूरे ब्रह्म की बात की और कहा कि आपका इस विश्व में ये भूमिका है और हमारा शरीर ये है। इस तरह बड़े ब्रह्म ज्ञान के रूप में बात की। जी। और बात करने के बाद फिर प्रार्थना की कि हे प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, आज आप हम चारों भाइयों के लिए शीतल एवं कल्याण में बन जाइए और हमारे रक्षक बन जाइए और हमें नष्ट ना कीजिए, कृपया दूर से ही निकल जाइए। जी। इन्होंने अग्निदेव से इस प्रकार प्रार्थना की। जी। अग्निदेव की इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद तो क्या अग्निदेव ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करी? ये चारों जिस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, जी। अग्निदेव भी समझ गए कि तो ऋषि हैं, ब्रह्मवादी हैं, जी। ज्ञानी हैं। उनकी स्तुति और प्रार्थना जी। सुनकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही साथ उन्हें एक बात और स्मरण आ गई, जो उन्होंने वचन दिया था। जो वचन दिया था महर्षि मंदपाल को। जी। अब देखिए, उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि उनका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार कार्ड जी। नंबर बता जी। दिया हो कि नंबर देख लेना, जी। ऐसा तो संभव नहीं था। जी। पर यहां जिस तरह से इन्होंने बात की तो समझ गए कि 4 ऋषि हैं जी। और ये महर्षि मंदपाल के पुत्र हैं। जी। अब जहां तक प्रार्थना उन्होंने की कि हमें नष्ट ना कीजिए, जी। अब ये तो
वो महर्षि मंदपाल को पहले ही प्रतिज्ञा कर आए थे। जी। तो इन्होंने, अग्निदेव ने कहा कि हे द्रोण, जान पड़ता है कि तुम ऋषि द्रोण हो, तुम ऋषि हो। जी। तुम्हारे पिता को मैं पहले ही तुम्हें बचाने का वचन दे चुका हूं, इसलिए तुम्हें उस विषय में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी। लेकिन तुम लोगों ने जिस तरह से मेरी स्तुति की है, जी। मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, जी। उससे मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूं, बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं। तुम्हारी रक्षा करने का तो मैं वचन तुम्हारे पिता को दे आया। जी। अब जो तुमने मेरी प्रार्थना की है, जी। इसके लिए मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं, ये बता दो। जी। तो द्रोण ने कहा कि हे शुक्ल स्वरूप अग्निदेव, ये जो बिलाव हैं, बिल्लियां हैं, जी। जी। ये हमें प्रतिदिन बहुत परेशान करते रहते हैं। आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर दीजिए, ताकि हमें, आपसे तो हम बच गए, जी। लेकिन उसके बाद ये ना हो कि ये हमें खा जाए। जी। तो आप इनको भस्म कर दीजिए तो हमारी रक्षा हो जाएगी। अग्निदेव ने कहा ऐसा ही होगा। और अग्निदेव अपना खांडव वन को जलाते हुए उन्होंने सब वो जो बिलाव थे उनको भी जला दिया, वैसा ही जैसा मांगा था वैसा कर दिया। जी। अ, अनिल जी, जब खांडव वन जल रहा था तो क्या महर्षि मंदपाल को अपने चारों बच्चों की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई। पिता का हृदय जो होता है ना, सदा अपने आप में बहुत ऊपर से कठोर कई बार लगता है, लेकिन अंदर से तो बहुत कोमल होता है अपने बालकों के लिए। तो वहां खांडव वन की अग्नि उन्हें दिख रही थी दूर से। जी। उन्हें ध्यान था कि अग्निदेव ने वचन तो दिया है, पर चिंता भी लगातार हो रही थी। बड़े परेशान थे। जी। वे अपनी पत्नी लपिता के साथ घूम रहे थे, विचरण जी। कर रहे थे। तो उससे बोले कि हे लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे रह सकेंगे। उनकी माता तपस्विनी है, वो बेचारी स्वयं असमर्थ है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। वो मेरे बच्चों की रक्षा कैसे करेगी। जी। मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा, सारी सृक की क्या अवस्था होगी, स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे। देखिए, पिता उनके बच्चों के नाम ले लेके विलाप कर रहा है, याद कर रहा है, आंसू बहा रहा है, इस प्रकार दुखी हो रहा है। अब जो इस प्रकार से दुखी हो रहे थे जी। जी। महर्षि, जी। जी। तो जो उनकी बातें सुनकर जो उनकी पहली पत्नी लपिता थी, जी। अब उसके मन में तो बालकों के लिए वैसा स्नेह नहीं था, जी। 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 उसके मन में ईर्ष्या थी। ईर्ष्या पूर्वक बोल उठी, "हैं, तुम्हें पुत्रों की कोई चिंता नहीं है। मैं भी वहीं थी जब अग्निदेव ने तुम्हें वचन दिया था। उस वन में उनका कुछ नहीं होना है। तुम बिना मतलब की चिंता कर रहे हो। मैं असली बात जानती हूं, सच क्या है ये भी जानती हूं, तो मुझे बुद्धू मत बनाओ। जी। सच तो ये है कि तुम्हें मेरी दुश्मन, मेरी सौत, उसी जरिता के पास जाना है। बहाने बना रहे हो तुम। अब तुम उसी जरिता के पास ही जाओ, मैं अकेले ही रहूंगी, अकेले ही वन में विचरूंगी। मैं सब समझ रही हूं तुम्हारी बात। अनिल जी, लपिता के इस प्रकार ईर्ष्यापूर्ण बातें कहने के बाद महर्षि मंदपाल ने क्या उत्तर दिया, क्या किया उन्होंने? महर्षि स्वाभाविक है, बड़े नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, जी। अमर्ष से भर गए। जी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अरे तू जैसा समझती है वैसा नहीं है।
जी उधर मेरी संतान संकट में पड़ी हुई है और तू इस तरह की बातें कर रही है। जी एक सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने पैदा हुए संतान का ध्यान करना चाहिए। जी देखिए महर्षि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी और फिर कहते हैं कि जो अपने पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर देता है जी और ये सोचता है कि भविष्य में होने वाले अच्छे होंगे, उनका भरोसा करता है, तो जी मूर्ख है। मतलब आपको बच्चे जैसे भी मिले हैं जी उनका ध्यान करिए, को छोड़िए मत। जो ऐसा करता है कि अपने बच्चों का परित्याग कर दे और आगे की कुछ आशा लगा ले कि वह फिर हो जाएंगे, जी अच्छे हो जाएंगे, तो वो मूर्ख है। समाज में सब उसका अनादर करते हैं, कोई उसको सम्मान नहीं करता। जी ये इतनी भयंकर आग है जिसने सारे वृक्षों को अपने में लपेट लिया है। मैं उसे देख रहा हूं, मेरे हृदय में अमंगल सूचक संताप हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं जो मेरे हृदय में भावनाएं उठ रही हैं। जी तुझे जो करना है वो तू कर, मैं तो अपने पुत्रों के पास जाऊं। ऐसा कह के जी महर्षि वहां से अपनी पहली पत्नी को छोड़ के चल दी। अरे जी, जब महर्षि मंदपाल अपने बालकों के पास आए, तो अ, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उनका व्यवहार कैसा था महर्षि के प्रति? देखिए, जरिता जी, का अपने पति पे कुछ क्रोधित होना स्वाभाविक है। छोड़ के चले गए थे जी, जी, और बालकों को भी ऐसे ही लग रहा था जी, कि हम जब संकट की घड़ी में थे तो ये तो हमारे साथ थे नहीं। जी, जब ऋषि मंदपाल वहां पहुंचे जी, तो वहां अच्छा स्थिति थी, अग्निकांड समाप्त हो चुका था, बच्चे चहक रहे थे, जी, जी, माता जरिता भी वहीं थी, सब बड़े प्रसन्न थे। जी, बच्चों और उनकी माता ने महर्षि का ना तो स्वागत किया, ना कोई अभिवादन किया, जैसे उन्हें इनसे कोई लेना देना ही नहीं। जी, ऋषि बड़े परेशान हो गए। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, हे जरिता, जी, ये इन चारों में ज्येष्ठ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, छोटा कौन सा है, जी, मुझे बताओ तो सही। जरिता ने बड़े रूखे ढंग से उत्तर दिया कि तुम्हें बड़े छोटे से क्या लेना देना है। पहले तुम मुझे हीन समझकर, सबसे निकृष्ट समझकर, मुझे त्याग कर जिसके पास गए थे उसी लपिता के पास जाओ, यहां क्यों आए हो। जी, तो ये भी कहीं ना कहीं वही सौतिया भावना से ग्रस्त। जी, महर्षि ने समझ लिए। जी, महर्षि ने फिर एक सिद्धांतिक बात कही। बोले, इस लोक में स्त्रियों के लिए दो ही बहुत बड़े दोष बताए गए जिससे उनका सारा परमार्थ का नाश हो जाता है। एक है पर पुरुष से संबंध और दूसरा सौतिया डाह, कि अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखना। देखिए, हमने एक प्रकरण में देखा कि कैसे द्रौपदी ने सुभद्रा को जी, अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकारा, स्नेह दिया, जी, और इसके विपरीत यहाँ पर डाह है, ईर्ष्या है। तो उन्होंने कहा ये दोष जो है सारे परमार्थ का नाश करने वाला है। तुम अकेली नहीं हो, बहुत समस्त प्राणियों में विख्यात कल्याणमयी अरुंधति ने भी महात्मा वशिष्ठ पर शंका की थी जी, और उनका तिरस्कार किया था। मैं यहां अपने पुत्रों से मिलने आया हूं और तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। कुछ लेने तो नहीं आया हूं, जी, कुछ स्वार्थ से तो नहीं आया हूं, जी, मैं तो उसी प्रेम भाव से आया हूं ना। जी, जी,
और अंदर चिंता थी कि वो चिंता कैसी है, है। मुझे अपने पुत्रों के प्रति प्रेम है, जी लगाव है, इसीलिए मैं आ रहा हूं। तुम जैसा व्यवहार करती हो उधर लपिता भी वैसे ही करती। देखिए, जी, जहां एक पुरुष 2 पत्नियां करता तो उसकी स्थिति हो जाती। ये पुरुषों के लिए एक बड़ा संदेश है संदेश है। कि महर्षि की ये स्थिति हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जी मैंने ही अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें, अग्निकांड में न जलाएं। जी अग्निदेव के वचन पर विश्वास करके ही मैं पहले यहां नहीं आया था। जी देखिए, महर्षि ने अग्निदेव से ये तो मांगा कि मेरे पुत्रों को मत जलाना, लेकिन जी ये नहीं मांगे मुझे मत जलाना। जी जी तो अब अग्नि की होते हुए अगर महर्षि वहां आ जाते जी तो वो भी जल जाते, जी बच नहीं पाते। तो उन्होंने जी कहा देखो, मुझे विश्वास था कि वो नहीं जलाएंगे, जी इसलिए मैं पहले नहीं आया, और अब मैं आया हूं क्योंकि मुझे अपने पुत्रों की चिंता है। फिर जी अपने पुत्रों की तरफ मुंह करके बोले जी कि मेरे पुत्रों, तुम्हें कोई दुख नहीं करना चाहिए, तुम लोग ऋषि हो, तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है, और ये बात केवल मैं तुमसे स्नेह रखता हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। जी जी अग्निदेव भी समझ गए थे, अग्निदेव ने जान लिया कि ये ऋषि हैं, जी इसीलिए उन्होंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जी तुम्हारी इच्छा पूर्ति की। ये सारी बात सुन के पुत्रों को भी लगा जी कि हमारे पिता जो हैं हमारे प्रति प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, जी और सद्भावना से ही आए हैं। तो जी पुत्र अपने पिता के पास आ गए। जी। और अग्निदेव ने भी तो उन्हें कहा था कि मैं अब तुम्हारे हाँ, पिता को वचन दे चुका हूँ। हाँ, तो वो तो है, जी तो उनको भी स्मरण आ गई बात, जी और जरिता को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया। जी उसके बाद मंदपाल अपने इस परिवार के साथ दूसरे देश में रहने चले। जी। अनिल जी, जब खांडावन पूरी तरह से जल चुका था, उसके बाद कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया? 15 दिन रात लगातार श्रम किया था। जी आसान काम नहीं है। जी जी निद्रा को जीत लिया था दोनों ने। जी देखिए, अग्निदेव तो जलना प्रारंभ हुए तो न दिन देख रहे न रात देख रहे, जी जी और ये दोनों अब 15 दिन तक इस प्रकार श्रम करने के बाद जी ये दोनों यमुना के तट पर विश्राम कर रहे थे। जी उस तेज आग के बगल में खड़े हुए, बिल्कुल, ये भी तो आखिर उन पर भी तो ताप का असर आया था ना। जी यमुना के तट पर विश्राम कर रहे थे, वो मयासुर भी जी वहीं था। जी उसी समय देवराज इंद्र अन्य देवताओं और गणों और उनके जो पूरी लोग होते हैं सबके साथ वहां आए, और अर्जुन तथा कृष्ण से बोले कि आप दोनों ने ये ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है, ये साधारण कार्य नहीं, जी आपने बहुत महान कार्य किया, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, ये देवराज इंद्र का हृदय परिवर्तन है। जी कहां तो इनसे युद्ध कर रहे थे, जी और कहां उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जो कार्य कर रहे हैं यह तो सही कार्य है। जी दैत्यों के विनाश का, असुरों के विनाश का कार्य कर रहे हैं। जी ये तो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं, जी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। जी तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आप लोगों से। अब इस समय कोई पुरानी कड़वाहट नहीं थी, जी जो युद्ध हुआ वो भूल के अब पूरी तरह हृदय परिवर्तन हो गया देवराज इंद्र का। जी उन्होंने कहा कि आप लोग मुझसे कोई ऐसा वर दोनों लोग मांग लें जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो, ऐसी चीज मांगे जी क्योंकि साधारणतः मनुष्यों को नहीं मिलती। जी तो अर्जुन ने इंद्र से कहा कि मुझे
सब प्रकार के दिव्यास्त्र चाहिए। जी। इंद्र ने कहा ठीक है, जी। लेकिन इंद्र ने कहा कि ये तुम्हें मैं अभी नहीं दूं। देवराज इंद्र ने एक समय निश्चित कर दिया और कहा कि पांडु नंदन, जी। जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो देवताओं के पास होते हैं वो प्रदान करूं। जी। तो उन्होंने स्वीकार किया। अब कृष्ण की बारी थी। जी। कृष्ण ने ये कहा कि जो मेरा मित्र अर्जुन है ना, जी। इससे मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। अब यहां देखिए कितना बड़ा संदेश। जी। जब भी स्मृति लोक में दो लोग मित्र होते हैं तो कुछ समय तक मित्रता रहती है, फिर जी। एक समय आता है कि उसमें कुछ कटुता आ जाती है, प्रेम लगातार बढ़ता नहीं है, जी। फिर कड़वाहटें आ जाती हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तो मनुष्यों की तो यही स्थिति रहती है। जी। तो कृष्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, जी। अर्थात हम दोनों के बीच में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, आप तो ये आशीर्वाद। तो जी। वास्तव में यदि कोई मित्रता की सबसे बड़ी उदाहरण है कोई, सबसे जी। बड़ा उदाहरण है कोई, जी। तो वो ये जिसे नर और नारायण कहा जाता है, अर्जुन और कृष्ण की मित्रता है, वो है। और देवराज इंद्र ने उन्हें ये वर दिया कि जी। आप दोनों में प्रेम सदा बढ़ता रहेगा। अनिल जी, आज के प्रकरण में दो प्रमुख बातें उभर करके आई हैं। पहली तो हिंदू धर्म में ये एक जोर दिया है इस बात पर कि जो शरणागत होता है उसकी सदा रक्षा करनी चाहिए। जैसा हमने जिस प्रकार से कि राम ने जो रावण के भाई विभीषण थे उनको शरण प्रदान की और उन अभय दान दिया। उसी प्रकार आज के प्रकरण में अर्जुन ने मैं नामक असुर को की रक्षा करी, शरण दिया और उनकी रक्षा करी। एक जो दूसरी बात उभर कर के आती है अ, वो ये कि जो विशेष प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जिनमें विशेष क्षमताएँ होती हैं, उनको सदा पहचानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। मयासुर जो थे वो एक शिल्पी थे, अर्थात आज की भाषा में कहें तो एक इंजीनियर थे। अ, उनको अर्जुन ने शरण प्रदान करी और उनकी अभयदान दिया उनको। आज के प्रकरण में भी हमने ये देखा कि जहाँ एक ओर अर्जुन ने मयासुर की रक्षा करी, उनको बचाया, वहीं दूसरी ओर अग्निदेव ने भी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ऋषि बालक थे उनकी रक्षा करी। तो एक तरह से कहें तो यहाँ पे भी क्षमता का और प्रतिभा का जो है योग्यता का सम्मान हुआ और उनका संरक्षण किया। हमें भी सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो योग्यवान व्यक्ति हैं, उनका सदा उनको पहचानना चाहिए पहले तो, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।